साथियों, एक नई नवेली दुल्हन विदा होकर अपने घर से ससुराल जाने के लिए निकली, लेकिन जैसे ही गाड़ी हाईवे पर पहुंची, एक ढाबे के ठीक सामने उसने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतरकर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे अगवा करके ले जाया जा रहा है। और फिर चीखती चिल्लाती वो ढाबे तक पहुंच गई। ढाबे में मौजूद लोगों ने जब दुल्हन की चीख पुकार सुनी तो सभी के सभी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े और सभी ने मिलकर गाड़ी में मौजूद सभी लोगों को पकड़ लिया। शुरुआत में तो ऐसे ही लग रहा था कि शायद दुल्हन को जबरन अगवा करके ले जाया जा रहा है, लेकिन जब असलियत सामने आई तो हर किसी के होश उड़ गए। साथियों, आज का ये पूरा मामला शुरू होता है राजस्थान के अलवर जिले से। अलवर जिले के राजगढ़ इलाके में रहने वाले भानु जागा नाम के एक व्यक्ति लंबे अरसे से अपने भाई गिरीश की शादी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे। इस बारे में उन्होंने कई लोगों से बात की कि उन्हें अपने भाई की शादी करवानी है। हालांकि उन्हें कई रिश्तों के बारे में पता चला, लेकिन कोई भी रिश्ता उन्हें उतना नहीं जमा। और फिर एक दिन उनकी मुलाकात गाजीपुर के जमनिया के रहने वाले नंदलाल से हुई। भानु ने नंदलाल से भी यही कहा कि उन्हें अपने भाई की शादी करवानी है, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। हालांकि नंदलाल ने तो उस वक्त कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने भानु को फोन किया और कहा कि आपके भाई गिरीश के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, लड़की देखने में खूबसूरत और संस्कारी है। भानु ने कहा ठीक है, हम लड़की को देखने के लिए जमनिया आ जाते हैं। लेकिन उसी वक्त नंदलाल ने कहा कि अगर आपको लड़की पसंद आ गई तो तुरंत शादी करवाई जा सकती है, लेकिन इस शादी में करीब 1,80,000 रुपए का खर्चा आएगा। भानु ने कहा ठीक है, मैं पैसे और पूरे परिवार के साथ जमनिया आता हूँ और अगर लड़की पसंद आ गई तो हम वहीं पर भाई की शादी करवा देंगे। इतना कहने के बाद भानु और उनका पूरा परिवार राजस्थान से जमनिया पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद भानु ने नंदलाल को फोन किया और कहा कि हम पहुंच चुके हैं। तब नंदलाल ने उन्हें एक होटल में बुलाया। भानु होटल का पता करते हुए वहां पहुंच गए और कुछ ही देर में नंदलाल भी वहां पर आ गया। उस वक्त नंदलाल के साथ किरण नाम की एक महिला भी थी। नंदलाल ने कहा कि कुछ ही देर में लड़की भी यहाँ पर आ रही है, आप लड़की को देख लीजिए और अगर आपको लड़की पसंद आती है तो आगे की बात करते हैं। कुछ ही देर में पूजा नाम की एक लड़की वहां पर पहुंची। नंदलाल ने कहा कि ये वही लड़की है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। भानु और उनके परिवार वालों ने लड़की को देखा और उन्हें लड़की बहुत पसंद आई। भानु ने लड़की से पूछा कि क्या आपका पहले भी कहीं रिश्ता वगैरह तय हुआ है? तब लड़की ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भानु और उनके परिवार वालों को लड़की पसंद आ चुकी थी। तभी नंदलाल ने कहा कि आप पैसे किरण को दे दीजिए। भानु ने किरण को 1,80,000 रुपए दे दिए और शादी फिक्स हो गई। इसके बाद नंदलाल ने कहा कि दोनों की शादी होटल में ही करा देते हैं, फिर आप लड़की को विदा करके ले जा सकते हैं। भानु ने कहा ठीक है। फिर 14 अगस्त 2025 को होटल में ही पूरे रस्मों रिवाज के साथ पूजा और गिरीश की शादी करवा दी गई। शादी से भानु का परिवार बेहद खुश था। सारे रस्म रिवाज हो चुके थे, दोनों की शादी भी हो चुकी थी। इसलिए भानु ने 14 अगस्त की रात को ही लड़की की विदाई करवा दी और पूरा परिवार राजस्थान के लिए रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में मिर्जा मुराद के रखोना ढाबे के पास जैसे ही गाड़ी पहुंची, अचानक पूजा ने कहा कि उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द है, आप गाड़ी रुकवाइए। दुल्हन की तबीयत बिगड़ती हुई देखकर भानु ने तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा और जैसे ही गाड़ी रुकी, गाड़ी से उतरकर पूजा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे बचाओ, मुझे अगवा करके ले जाया जा रहा है। ढाबे में बैठे लोगों ने जब दुल्हन की चीख पुकार सुनी तो सब के सब उसकी तरफ दौड़ पड़े। लोगों ने दुल्हन से पूछा कि क्या हुआ? तब उसने रोते हुए बताया कि मुझे जबरन अगवा करके ले जाया जा रहा है। और जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी, उन्होंने गाड़ी में मौजूद पूरे परिवार को वहीं पर पकड़ लिया। भानु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक दुल्हन को क्या हुआ, वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। लेकिन जब तक वो समझ पाता, एक और हैरान करने वाली घटना हुई। अचानक वहां पर नंदलाल, किरण और एक निशा नाम की महिला वहां पर पहुंच गई। इन सभी को देखकर भानु चौंक गया कि ये लोग अचानक यहाँ पर कैसे आ गए। और फिर भानु को ये पूरा मामला संदिग्ध लगने लगा। दुल्हन की बात सुनकर ढाबे और आसपास के लोग भानु और उसके पूरे परिवार पर हावी होने लगे। तब भानु ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से पैसे लेकर उसके भाई की शादी करवाई गई और फिर विदाई के बाद दुल्हन इस तरह की हरकतें कर रही है। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्हें समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है, इसलिए तत्काल इसकी सूचना मिर्जा मुराद थाने में दी गई। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, नंदलाल और किरण वहां से भाग गए। इसके बाद पुलिस ने दुल्हन पूजा और उसकी कथित भाभी निशा को हिरासत में ले लिया। मीडिया सूत्रों के अनुसार जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि पूजा पहले से शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं, लेकिन उसका पति लंबे अरसे से बीमार चल रहा है और इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी। जिसके बाद उसकी मुलाकात नंदलाल से हुई और फिर नंदलाल ने उसे ये सब करने को कहा जिसके बदले उसे पैसे मिले। खबरों के अनुसार ये पूरा मामला लुटेरी दुल्हन का है, जहां पर भोले भाले लोगों को शादी के नाम पर फंसाकर उनसे अच्छी खासी रकम लूट ली जाती है और फिर लड़की कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से फरार हो जाती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही
रही है और जांच के बाद ही इस गिरोह की असली सच्चाई सामने आएगी। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर लोगों को धोखा देकर ऐसी फर्जी शादी करवा दी जाती है और फिर दुल्हन ससुराल से सब कुछ लूटकर अचानक फरार हो जाती है। इसलिए ऐसे किसी रिश्ते में ना फंसे, अच्छी तरह से तहकीकात करें और उसके बाद ही रिश्तों की बात आगे बढ़ाएं। और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने ऐसा कोई भी मामला पहले देखा या सुना है। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।